हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करते हैं। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरा बनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय निताय गौर हरि गौर हरि गौर हरि गौर, निताय गौर हरि। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय। कल हम श्रवण कर रहे थे
भगवान की द्वारका में वृंदावन लीला का। भगवान जब वृंदावन का चिंतन करते करते अचेतन हो गए थे, अनकॉन्शियस हो गए थे। तो जो उद्धव कृष्ण को बोलते हैं कि जो बुद्धिमान देवकी है उसने आपकी शरण ले रखी थी। भगवान को फिर उस स्थिति से उबारा गया। ब्रह्मा जी ने कृत्रिम वृंदावन बनाया था और बाद में भगवान जब चेतना में आए तो उन्होंने देखा ये तो द्वारका, सामने द्वारका नगरी दिख रही। फिर उनको बलराम जी ने बताया कि आप क्योंकि वृंदावन का चिंतन कर रहे थे इसलिए हमने आपके लिए ये वृंदावन बनाया था, एक कृत्रिम वृंदावन है इस प्रकार से। और बलराम जी ने उनसे निवेदन किया कि आप वैकुंठ के अपने भाव में आइए। क्योंकि वैकुंठ भाव में किस लिए आइए? क्योंकि अभी हमें आगे की लीला भी करनी है। तो उद्धव कृष्ण कहते हैं देवकी आपको शरण देती जबकि आप पूरे जगत को शरण देते हैं। जब उन्होंने ये शब्द सुने, दुष्ट शब्द सुने, दुष्टों के शब्द सुने, तो पद्मावती जो कंस की माता थी उनके शब्द सुने तो वो पद्मावती से कहती है, अब मूर्ख स्त्री, यहाँ पे तुम्हें क्या असामान्य दिख रहा है? हम और वासुदेव जो है अपने पूर्व जन्म में, हमने वसुदेव ने पूर्व जन्म में बहुत तपस्याएं की थी और भगवान को अपने पुत्र के रूप में प्राप्त किया था। इसलिए भगवान जो हैं, जो सारे वरदानों को देने वाले हैं, ने हमारे पुत्र का रोल किया था। और जो नंद यशोदा हैं उन्होंने ब्रह्मा जी से शुद्ध भक्ति की प्रार्थना की थी। तो कृष्ण का जो है अपने भक्त स्पेशल विशेष स्नेह है वसुदेव देवकी के लिए और नंद यशोदा के लिए। पर नंद यशोदा जो है ज्यादा अंतरंग संबंध है कृष्ण के साथ में वसुदेव देवकी की तुलना में। जो वसुदेव देव की जो सुतपा और प्रश्नी थे पूर्व जन्म में, वो उन्होंने भगवान से पेरेंटल रिलेशनशिप, माता पिता का उन्होंने माता पिता के साथ जो है विशेष संबंध मांगा था। जब उन्होंने सुप्रीम लॉर्ड पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के इस प्रकार से दर्शन किया था पूरी तपस्या करने के बाद, तो उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की थी और भगवान उस इच्छा को पूरी करने के लिए तत्पर हुए थे। भगवान ने जब दर्शन दिए थे उनको, उनकी तपस्या के फलस्वरूप देवकी को, तो भगवान कहते हैं देवकी से, तदा मां परिसुतो अहम अमुना वपु संघे तपसा श्रद्धया नित्यम भक्त्या च हृदि भावितः प्रादुर्षां वरदारद यो काम तितश्चया व्रियतां वर इति युक्ते माद्रोषो वाम व्रतः सुतः। वो पाप रहित माता देवकी 12,000 दिव्य वर्षों के बाद में जिसमें आपने केवल मेरा ही ध्यान किया था आपके हृदय में, बहुत श्रद्धा के साथ में, भक्ति के साथ में, तपस्या के साथ में, मैं बहुत संतुष्ट हुआ था और मैं वरदान देने वालों में सर्वश्रेष्ठ हूँ।
मैं अभी उसी कृष्ण के रूप में अवतरित हुआ हूँ। मेरे से आप वरदान मांग सकते हैं जैसा आपने इच्छा किया था। तो उस समय आपने मुझको पुत्र प्राप्त करने की इच्छा की थी। कृष्ण जो है वरद ईश्वर है, वरद राजन भी बोलते हैं। उन भक्तों में श्रेष्ठ हैं जो वरदान देते हैं। एक वरदान देने के बाद में भगवान प्रश्नि को आशीर्वाद दिया और सुतपा को आशीर्वाद दिया कि वे उनके खाली एक ही बार नहीं, 3 बार माता पिता बनेंगे। लेकिन नंद यशोदा को जो उनको बहुत ज्यादा प्रेम करते थे और जिनका प्रेम इनसे सबसे शुद्ध था, उनको कृष्ण ने बड़ा रिवार्ड दिया, बड़ा आशीर्वाद दिया। माता पिता के रस में उन्होंने भगवान की प्रेम भक्ति को एंजॉय, आनंद प्राप्त किया, जो केवल वृंदावन धाम में ही। तो इसलिए नंद यशोदा को जो आशीर्वाद मिला वो ज्यादा श्रेष्ठ था। और टॉप मोस्ट भक्ति का उनको सिद्धि मिली। नंद जो थे, नंद और यशोदा वासुदेव और द्रोण के रूप में भगवान के प्रति इन्होंने अनकंडीशनल प्योरिटी, अपने प्रेम की अनकंडीशनल प्योरिटी प्रदर्शित की जब उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रार्थना की। जात्योर्नाम महादेवे भूवि विश्वश्रेय बरो भक्ति स्यात् परम लोक यायज्ञो दुर्गतिम तरत। नंद महाराज ने ब्रह्मा जी से जो प्रार्थना की थी उसमें कहा गया था, हमें पृथ्वी पर, पृथ्वी लोक पर जन्म देने का आशीर्वाद दे, जिससे क्या है कि हमारे पृथ्वी पे अवतरित होने के बाद जो भगवान है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, जो पूर्ण नियंत्रक है और सारे लोगों को स्वामी, जो अवतरित होते हैं और पूरे जगत में शुद्ध भक्ति फैलाते हैं, वही हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य बने। इसलिए जो लोग इस भौतिक जगत में जन्म लेते हैं वो भगवान की शुद्ध भक्ति के द्वारा, अगर शुद्ध भक्ति को स्वीकार कर लें तो जल्दी ही इस भौतिक जगत की जो मिजरेबल कंडीशन है, बहुत शोचनीय स्थिति इस जगत की, उससे अपने आप को उबार लेते हैं। ये नंद महाराज ने प्रार्थना की थी। नंद महाराज उन सारे बद्ध जीवों के कल्याण के लिए प्रार्थना कर रहे थे। हालांकि उन्होंने भगवान की शुद्ध भक्ति मांगी थी वो, लेकिन सब जीवों का कल्याण करने के लिए भी सोच रहे थे। वो चाह रहे थे नंद महाराज कि कृष्ण जो है अपना बाल्यकाल दिखाएं, अपनी बाल्य लीला दिखाएं, जिससे क्या है कि सारा जगत जो है उन बाल्य लीलाओं को सुनेगा, उनका उच्चारण करेगा और भगवान के प्रति उनका प्रेम उत्पन्न होगा। इस प्रकार से ये नंद महाराज की प्रार्थना अलग थी और देवकी और वसुदेव की प्रार्थना अलग थी। आगे 79 श्लोक में आता है, तस्येत भक्त वर्षय तस्येत भक्त वरस्य तादृशेन वरेण तो तस्येतद् भक्त वरस्य तादृशेन वर्णे तो आवा आवाभ्याम अपि महात्म्य प्राप्तो स परिवरको प्राप्तो स परिवार को। भगवान के भगवान के जो सर्वश्रेष्ठ भक्तों के आशीर्वाद से
नंद यशोदा अपने परिवार के साथ हमसे ज्यादा बड़ी अवस्था, उन्होंने हमसे ज्यादा बड़ी अवस्था प्राप्त की। तात्पर्य में देवकी के विचार में ब्रह्मा के पास पावर है कि वो नंद यशोदा को सर्वश्रेष्ठ माता पिता बना सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मा स्वयं जो है भगवान के श्रेष्ठ भक्त हैं। सुखदेव गोस्वामी लिखते हैं सेकंड टेंट में, सादि देव जगताम परो गुरु, ब्रह्मा जो है जीवों में सबसे पहले हैं, देवताओं में सर्वश्रेष्ठ है और इस जगत के गुरु हैं। देवकी जो है, देवकी इंडिकेट करती है, देवकी इस चीज को सूचित करती है कि किस प्रकार से वो तुलना करती कि जो है उसको जो आशीर्वाद मिला उनको और वसुदेव को, और नंद यशोदा को जो आशीर्वाद मिला, तो कहती कि भगवान जो है अपने भक्तों को इतना ज्यादा शक्ति देते हैं, जो उनकी सेवा में लगे रहते हैं, कि वो अपने स्वयं से ज्यादा उनको आशीर्वाद दे देते हैं। भगवान जो है अपने भक्तों को इतनी शक्ति देते हैं, अपने भक्तों को इतनी शक्ति देते हैं कि वो उनकी शक्ति से, स्वयं की शक्ति से ज्यादा होती, कई बार इतनी शक्ति दे देते हैं भगवान अपने भक्तों को, किनको, जो उनकी सेवा में लगे रहते हैं। तो सबसे बड़ा कार्य भगवान की सेवा में लगे रहना, बिना किसी भौतिक इच्छा के लगे रहना। कई बार उसका, उसमें कोई हमको रिजल्ट सामने दिखता नहीं है। हम इस भौतिक जगत में देखते हैं कि सब रिजल्ट दिखना चाहिए सामने। कई बार किसी व्यक्ति को लगता है कि मैं भगवान की इतनी सेवा कर रहा हूँ, मुझे क्या मिल रहा है, लेकिन भगवान की सेवा में उसमें लिखते हैं कि इतनी शक्ति देते हैं, कई बार अपने से ज्यादा शक्ति देते हैं। वो जो चाहते हैं भगवान वैसा कर देते हैं, जैसा चाहते हैं वैसा कर देते हैं। आगे 80वें श्लोक में, टेक्स्ट 80 में आता है, ताभ्याम स्नेह भारेण, ताभ्याम स्नेह भारेण्य, ताभ्याम स्नेह भारेणस्य पालनाम तत्तत् इहितम्, अतः अस्य एतादृशः, तस्य एतादृशो भावस्त्यो युक्त ही प्रिय। उनके अति प्रेम के कारण, भक्तों के अति प्रेम के कारण, तो नंद यशोदा का प्रेम भगवान के प्रति इतना ज्यादा था कि भगवान ने अपने आप को उनको पालन करने के लिए दे दिया कि मेरा पालन करो। ये भक्ति का देवकी वसुदेव की तुलना में अलग था। देवकी वसुदेव ने क्या बोला था भगवान से, पुत्र की, हमें पुत्र की प्राप्ति की इच्छा, आप हमारे पुत्र बनकर। लेकिन इन्होंने बोला था कि सारे शुद्ध भक्तों का कल्याण कैसे हो, तो भगवान ने अपने आप को ये इनके पुत्र के रूप में जन्म लिया, अपने आप के पुत्र के रूप में पालन करने के लिए दे दिया था अपने आप को नंद यशोदा को, इतना ज्यादा प्रेम था। और इस प्रकार से नंद यशोदा ने बहुत सारी अद्भुत क्रियाएं की थी। इसलिए उनका जो विशेष प्रेम है, स्पेशल एटीट्यूड है, वो मुझे बहुत प्रसन्नता प्रदान करता है। नंद और महाराज का, नंद और यशोदा का अपने कृष्ण के प्रति जो विशेष एटीट्यूड है, विशेष मनोभाव है, वो मुझे बहुत प्रसन्न करता है। किस प्रकार से पाला था उन्होंने। तात्पर्य, नंद यशोदा डिजर्व द बेस्ट रेसिप्रोकेशन। उनको कृष्ण ने उस पालन के बदले में कितना आदान प्रदान किया, इसकी इसकी कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। अगर कृष्ण को अगर ऐसा नंद यशोदा के साथ ऐसा आदान प्रदान नहीं करते तो कृष्ण को गिल्टी फील होता, कृष्ण को अपने आप को अपराधी फील होता कि मैं कृष्ण और यशोदा के साथ में ऐसा आदान प्रदान है। किस तरह से पाला गया उनको, कृष्ण को नंद यशोदा की तरह, हालांकि उनके माता पिता नहीं थे वो।
अथ श्री रुक्मणी देवी सहर्षम इदम अब्रवीत यद वाक्या शमन्ति सर्व भक्तानां प्रेम वर्धते। उद्धव आगे बोलते हैं, तब श्री रुक्मणी देवी ने बड़ी तेज के साथ ब्राइटली बोला। रुक्मणी देवी बहुत तेज के साथ बोलती है और उनके शब्दों को सुन के सारे जो भक्त हैं उनका कृष्ण के प्रति प्रेम और भी बढ़ जाता है। तात्पर्य ये सुनकर कि भक्तों की प्रशंसा अपने से भी ज्यादा सुनकर जो रुक्मणी देवी प्रशंसा करने वाली थी उनको कोई ईर्ष्या नहीं हुई, कोई शुद्ध भक्तों के प्रति कोई ईर्ष्या या निरुत्साहित नहीं हुए। नंद यशोदा की प्रशंसा सुन के किस तरीके से उन्होंने बच्चों को पाला था, कृष्ण को पाला था, कृष्ण बलराम को किस तरह से पाला था, उसी का परिणाम कि कृष्ण उनके साथ अगर वैसा आदान प्रदान नहीं करते तो कृष्ण अपने आप को दोषी मानते, अपराधी मानते। आगे बोलते हैं, रुक्मणी कहती है, या भ्रातृपुत्रा दिव्याय सर्वं लोकद्वयार्थ अनपेक्षमाण रसादिविस्तादृश विभ्रमस्तद् रीत्या भजंस्तत्र तमेन मार्ता। रुक्मणी कहती है, ये इन स्त्रियों ने कौन सी नंद यशोदा और इन स्त्रियों ने अपना सब कुछ त्याग दिया, पतियों को, पुत्रों को, गोपियों की तरफ देख के बोल रही है। इन्होंने अपने पतियों को, पुत्रों को सब कुछ त्याग दिया जो भी उनके पास में था, अपने भविष्य को, अपने भाग्य को भी त्याग दिया, उसके भी ध्यान नहीं दिया, आप इस जगत में और अगले जगत में भी। और इस प्रकार से इन सब चीजों का, दुखों को सहन करते हुए उन्होंने भगवान का अपने तरह से पालन किया। उनको, एक गोपियों की बात करें, इन्होंने भगवान की अपने तरफ से पूजा की, उनको आनंद प्रदान किया भगवान ने, और इसलिए भगवान ने उनको रास डांस में और दूसरी लीलाओं में इंक्लूड किया। इन गोपियों को, गोपियों की प्रशंसा कर रहे हैं, इन्होंने क्या नहीं त्याग दिया अपने जीवन में भगवान के लिए, अपनी संतानों को त्याग दिया, अपने भाई बंधु पति सबको, अपना स्वयं का इस जगत में क्या भविष्य होगा उसको भी त्याग करके, और अगले जन्म में क्या होगा, और सारी विपत्तियों को सहन करते हुए इन्होंने भगवान की अपने तरीके से भक्ति की, पूजा की, उनको आनंद प्रदान किया, और रास लीला में भी, दूसरी लीलाओं में भी प्रदान किया। ये गोपियों के सौभाग्य के वर्णन कर रहे हैं। रुक्मणी स्वयं बोलती है, उनको कोई गोपियों से कोई ईर्ष्या नहीं है। रुक्मणी, ऐसा नहीं कि वो तो जनरली जैसे पत्नी, कृष्ण की पत्नियां हैं तो उनको ऐसा नहीं कि गोपियों से कोई ईर्ष्या हो, कि भगवान हमेशा गोपियों की क्यों प्रशंसा करते रहते हैं, हमेशा गोपियों के भाव में क्यों डूबे रहते हैं, हम तो इतनी सेवा करते हैं भगवान की, चंवर भी डालते हैं, सब कुछ करते हैं, ऐसा कोई चीज नहीं, दासियों को छोड़ के हम स्वयं सेवा करते हैं, फिर भी भगवान हमसे उतने प्रसन्न नहीं रहते जितने गोपियों से प्रसन्न रहते, क्योंकि गोपियों ने अपना सब कुछ त्याग दिया, गोपियों ने अपना सब कुछ त्याग दिया। तो जब भगवान देखते कोई भक्त या कोई व्यक्ति किसी के लिए सब कुछ त्याग देता है, एक तो होता है कि किसी की सेवा कर रहे हैं, अपना भी ध्यान रख रहे हैं, अपना सब कुछ ध्यान रख रहे हैं और साथ में सेवा भी कर रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति ने एक्सक्लूसिवली सब कुछ त्याग करके, तो दोनों के प्रेम में, दोनों के भाव में अंतर। इसलिए गोपियों के भाव में, रुक्मणी के भाव में अंतर। तो ही आनो बहुसाधनोत्तमे साधस्य चिंतस्य च भावयोग्यागत महाप्रभो प्रेम विशेष पालिति विशेष पाली भी सत साधन ध्यान पदावतम आगत।
यहाँ पे रुक्मणी देवी कहती है, यहाँ पे रुक्मणी देवी कहती है कि हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्राप्त करने की आशा तभी कर सकते हैं जब हमने बहुत सारी साधना की हो। हम उन पे में ध्यान तभी कर सकते हैं जब हमको उसका स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग मिला हो, प्रशिक्षण मिला हो, और हमारे हृदय का ध्यान उधर हो। बट इन गोपियों ने तो भगवान के प्रेम का इतना आनंद उठाया और इस प्रकार से भगवान के ध्यान की जो सर्वश्रेष्ठ अवस्था है उन्होंने प्राप्त कर ली। वो तो कोई समाधि की जरूरत नहीं, सारे टाइम ही भगवान के उसमें रहती थी, सारे टाइम भगवान के ध्यान में रहती, केवल एकमात्र उन्हीं को प्रसन्न करने का। तात्पर्य में कहते हैं कि दूसरे भक्त जो हैं वृंदावन की गोपियों के केवल पद चिन्हों का अनुसरण कर सकते हैं और अपने सिंसियरेस्ट एंडेवर, सबसे गंभीर उपायों के प्रयास से उस सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं जो गोपियों का तो बर्थ राइट था। लगता है कि गोपियों का तो जन्म सिद्ध अधिकार था भगवान का प्रेम पाने का। बहुत सारे भागों में भक्त लोग जो है केवल बहुत सारी देखा गया है कि अपने जीवन के बहुत सारे भक्त केवल कृष्ण को अपने हृदय में दे सकते हैं, बट गोपियों ने डायरेक्टली उनकी सेवा की। गोपियों ने डायरेक्टली उनकी सेवा की अपनी सारी इंद्रियों से। उन्होंने परमानेंटली कृष्ण का उन्होंने परमानेंटली कृष्ण का जो स्थायी रूप से कृष्ण का ध्यान अपने पकड़ के रखा था। जैसे उद्धव गोपियों से कहते हैं, वियोगिनीनाम अपि पद्धतं वो न योगिनो गन्तुमपि क्षमन्ते यदधेयरूपस् परस्य पुंसो यूयां गताधे पदां दुरापम। अपने विरह के मूड में उद्धव गोपियों से कहते थे, वहां पे वृंदावन गए तब के विरह के भाव में आपने उस रास्ते को अपनाया जिसको योगी लोग भी जिस रास्ते पे नहीं जा सकते हैं। योगी भी कठिन कठिन तपस्या करते हैं, लेकिन हे गोपियों, आपने भगवान के विरह के भाव में उन रास्तों को अपनाया जो बड़े बड़े योगी भी नहीं कर सकते हैं। आपने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को केवल अपने ध्यान का केंद्र बनाया। हालांकि दूसरे जो भगवान को पाने वाले लोग हैं उनके ऊपर ध्यान अपना उनका ध्यान तभी कर सकते हैं बहुत जब उन्होंने परिश्रम किया, लेकिन आप लोगों ने तो अपने पूरे ध्यान का केंद्रित भगवान को बना लिया था। इसलिए रुक्मणी स्वयं स्वीकार करती है, हालांकि उनकी पत्नी होते भी कोई ईर्ष्या नहीं गोपी भाव से, और ये जानते हुए कि उनका पति जो है गोपियों को कितना प्रेम करता है, कितना प्रेम, रात को उठ उठ के उनको याद करता, गोपी गोपी बोलते हैं। ये उनकी सुन रही पत्नियां सोच रहे हमने इतनी सेवा कर ली फिर भी प्रसन्न नहीं कर पा रहे, क्योंकि जो गोपियों का भाव था अब रुक्मणी स्वयं प्रशंसा कर रही, तो ये उचित ही है कि कृष्ण उनको हमसे ज्यादा प्रेम करें, ये उचित ही है, क्योंकि उन्होंने तो अपना सारा जीवन सर्वस्व त्याग दिया। हम तो उनकी रानी बनी उस तरीके से सेवा करती हैं, क्योंकि हमको तो सुख सुविधा है, सुविधाएं दी है इसलिए हम सेवा कर पा रहे हैं। लेकिन गोपियों को तो भगवान ने कोई सुविधा नहीं दी थी। गोपियां तो स्वयं बोलती अशुल्क दासियां, बिना मूल्य के, कुछ भी सुविधा नहीं दी थी। गोपियां तो जंगल में न भगवान की दासी के रूप में थी, न भगवान की पत्नी के रूप में थी, कोई अधिकार नहीं था गोपियों को तो भगवान के ऊपर। इसलिए रानी स्वीकार करती कि हमको तो एक होता है कि व्यक्ति को सारी सुविधा मिले तब वो किसी की सेवा करे, एक होता है कि जिसको कुछ मिला ही नहीं आज तक। गोपियों को भगवान से तो भौतिक रूप से कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं, एकदम
लेकिन उन्होंने अपना और उल्टा सर्व से त्याग करके, सारा त्याग करके वो भगवान के लगी। तो इसलिए रुक्मणी बोलती है उचित तो है, ठीक ही तो है, अगर भगवान मेरे पति गोपियों को याद कर रहे हैं, वो ठीक ही तो है। इट इज बेफिटिंग कि कृष्ण जो है उनको हमसे ज्यादा प्यार करते हैं। हम तो अपने दूसरे जो चीजें हैं उनसे भी आ सकते हैं। रुक्मणी बोलती है कि हम तो अपनी दूसरी चीजों से भी आ सकते हैं। हमारे सोशल ऑब्लिगेशन है, हमारे बच्चे हैं, हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन है, हमारे माता पिता है, हमारा घर है, हमारे दूसरे घर, हम तो हमारी तो दूसरी चीजों में भी आ सकती है। लेकिन गोपियों ने तो कुछ भी आसक्ति नहीं थी भगवान के अलावा। तो कितना त्याग किया उन्होंने। उनको ये भी डर नहीं था कि उनका भविष्य क्या क्या होगा, अगर भगवान छोड़ देंगे तो भविष्य क्या क्या होगा। उनका अगले भविष्य क्या क्या होगा ये भी नहीं पता था, अगले जीवन का क्या होगा। और सारे दुखों को सहन करके, कोई भगवान की तरफ से गोपी को कुछ भी सुविधा नहीं थी, कुछ भी सुविधा नहीं। तो इसलिए बोलती है, अभी रुक्मणी स्वीकार करती कि उचित तो है कि कृष्ण हमसे ज्यादा उनको प्रेम करते हैं, क्योंकि हम तो अपनी बहुत सारी चीजों से ऑब्सेस्ड हैं। बहुत सारे अपने धार्मिक कर्तव्य कर रहे हैं, सोशल ऑब्लिगेशन है, चिल्ड्रन है, ग्रैंड चिल्ड्रन है, हमारे घर हैं, भाई बंधु, इनसे सबसे आसक्त। हम भी उनकी सेविका हैं, हम भी उनके सेविका हैं। तो हमको, जो हम विवाहित पत्नियां हैं, उनको उनको भगवान कृष्ण का जो गोपियों के प्रति प्रेम है उससे ईर्ष्या ईर्षित नहीं होना चाहिए हमें। रुक्मणी कह रही है कि हमको गोपियों के, भगवान के गोपियों के प्रेम, हम सपने में भी नहीं सोच सकते कि कोई भगवान को ऐसा प्रेम कर सकता है। हम रानियां नहीं कर पाती, जबकि ये सब रानियां पर्सनली सेवा करती थी दास सिंह को, और सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। लेकिन फिर भी बोल रही है कि उन्होंने जो सेवा की हम, तो कृष्ण को उनसे ज्यादा प्रेम तो होना ही चाहिए। हम, वी मैरिड वाइफ शुड नॉट एनवी, हमको जो मैरिड वाइफ है हमको ऐसा ईर्ष्या नहीं होना चाहिए कि भगवान का जो एक्सेप्शनल विशेष प्रेम है गोपियों के लिए, हम उसकी बजाय तो हमको भगवान कृष्ण के, हमारे पति का जो गोपियों के साथ प्रेम है उसको ग्लोरीफाई करना चाहिए, उसका महिमा वर्णन करना चाहिए कि इनका गोपियों के साथ कितना प्रेम है हमारे पति का। इससे प्रूव होता है कि वो अपने भक्तों से, जो उनके शुद्ध भक्त, कितना प्रेम करते हैं। हालांकि रानियां भी भगवान की शुद्ध भक्ति थी, ये भी लक्ष्मियां थी, लेकिन अब वो स्वीकार करें जब सारा प्रेम का उन्होंने सुना कि गोपियां क्या क्या करती थी भगवान के लिए, क्या क्या नहीं त्याग करने को तैयार थी, तब जाके रुक्मणी और दूसरी रानियां बोलती कि हम रानियां भी ऐसा हमने नहीं की कर सके आज तक, हमको तो भगवान ने सुविधाएं दी, तब जाके हम ये कर पा रहे हैं। और हमारा अटैचमेंट दूसरा भी, सारी आसक्ति बहुत सारी चीजों में। तो इससे गोपियों को इसलिए ग्लोरीफाई करना चाहिए, उनकी महिमा इसलिए गाना चाहिए कि भगवान को, जो एक्सक्लूसिव एकमात्र भगवान को प्रेम करता है, उसको भगवान कितना प्रेम करते हैं। तो इससे भागवत गीता की ये चीज प्रूव होती, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम भज। ये गोपियां उसका सूचक है, एकमात्र भगवान से प्रेम, उनका प्रेम या लव शेयर्ड नहीं है। नहीं तो इस भौतिक जगत में लव शेयर्ड रहता है सबके साथ, इसके साथ भी आ सकती है, इसके साथ भी आ सकती है, इसके साथ भी आ सकती है, इसके साथ, उसमें से एक अंश उसको मिलेगा, एक अंश उसको मिलेगा, एक अंश उसको मिलेगा। और उसमें भी किसका, किससे ज्यादा है, किससे ज्यादा है, किसके लिए व्यक्ति जीवन, किस आसक्ति के कारण व्यक्ति अपना सब कुछ जीवन त्याग कर सकता है, किस आसक्ति से कर सकता है, किस आसक्ति में सब कुछ मिलने पर ही खाली वो सेवा कर सकता है। ये सारी चीजें इस जगत में इस तरीके से आसक्तियां बटी हुई। तो इस प्रकार से ही बिकम्स टू हिज बिलव्ड डिवोटीज, इट प्रूव्स हाउ सर्विस, कितना वो अपना दास बन सकते हैं उस भक्त के लिए, कितना कर सकते हैं। ये गोपियों के प्रति देख के तो रुक्मणी और रानियों को अभी ईर्ष्या नहीं हो रही बिल्कुल, हालांकि उनके पति हैं और सारी सेवा करने में कोई वो भी कसर नहीं छोड़ रही। लेकिन जो त्याग किया, जब गोपियों ने त्याग किया और एकमात्र भगवान की शरण ली, वैसा वो बोल रही कि हम नहीं कर पा रहे। तात्पर्य में
सारी रानियों की तरफ से रुक्मणी कहती है, अपने स्वयं की जो सेवा है, अपने स्वयं की सेवा की तुलना गोपियों की सेवा से कर रही है, और स्वीकार करती है कि हमारी सेवा गोपियों की सेवा की तुलना में निम्न है। हमारी सेवा गोपियों की तुलना में सेवा में निम्न है। क्योंकि रानियां कृष्ण को अपना पति समझती हैं, और उनका जो आदान प्रदान है भगवान के साथ में वो सामाजिक नियमों के अंतर्गत है। और जो रानियां हैं इस जगत की सांसारिक और धार्मिक कर्तव्यों से बंधे हुए हैं, जबकि गोपियां जो है, गोपियों को कोई कंसर्न नहीं है किसी भी चीज का कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए। इसलिए गोपियां जो सेवा करती है कृष्ण की, इस अद्भुत तरीके से करती है, उनके साथ रास लीला करती है, जबकि रानियां जो हैं उनको केवल कन्वेंशनल सर्विस, रानियां जो है सामान्य तरीके से जो सेवा की जाती है वही सेवा कर रही है, जो एक एक फेथफुल वाइफ कर सकती है अपने हस्बैंड के। लेकिन गोपियों ने एक्स्ट्रॉर्डनरी सेवा की भगवान। रानियों की तरफ से, केवल गोपियों को रानियां कहती हैं, सारी रानियां बिना किसी ईर्ष्या भाव की कहती हैं, केवल ब्रज की जो गोपियां ही हैं उन्हीं का कृष्ण के प्रति प्योरेस्ट प्रेम है, और कृष्ण उसके अनुसार जो है उस यूनिक लव को, यूनिक विशेष प्रेम को विशेष तरीके से आदान प्रदान करते हैं। कई बार जो है वो गोपियों के घर के कोने में छिप जाते थे, और गोपियों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करते थे अलग अलग ध्वनि के द्वारा। वो तुरंत बेड से उठ जाती थी, और और तुरंत चुपचाप दरवाजे की तरफ चली जाती, जैसे उनके फैमिली मेंबर जागे नहीं। जैसे ससुर, मदर, सास, और बाहर जाके वो कृष्ण से मिलती थी और उनको, कृष्ण को प्रसन्न करती थी। इवन डेट समय में भी कृष्ण कई बार जब बिजी रहते थे यमुना के किनारे वृक्षों के झुंड में, तो कृष्ण के लिए पत्तों का सॉफ्ट बेड, शैया अरेंज करके और पुष्प अरेंज करके, वो जो है कृष्ण सुनते थे गिरते हुए पत्तों की आवाज, और ये देखते थे कि किस उनकी प्रेमिका पहुंच गई है। वो तुरंत जो है अपना मुख उन वृक्षों के झुंड के बाहर कर लेते थे, जिसके कारण जो गोपियां हैं कुएं से पानी लेने के बहाने, यमुना से पानी लेने के बहाने उनको दर्शन देती थी। कई बार संध्या के समय कई गोपियां जो है कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि से, मधुर ध्वनि से मदमस्त हो जाती थी। वो तुरंत उनकी तरफ जाती थी, और उनके वस्त्र, बाल और गहने हैं वो विचित्र अवस्था में आ जाते थे, पर फिर भी वो उनसे मिलती थी। वो उनको फिर से गर्व के साथ में फिर से वापस जाने का बोलते थे, और थोड़ा चतुर शब्द यूज करके उनको निराशा में डालते थे। जब वो हेल्पलेसली असहाय होके भगवान कृष्ण से प्रार्थना करती थी उनके मन को परिवर्तन करने के लिए, तब वो अपना जो बहाना था वो छोड़ देते थे। और जब उन्हें पता लगता था, इस प्रकार से जो है जब उनको इस चीज का साक्षात्कार होता था कि वो केवल उनके साथ जोक कर रहे हैं, तो वो आनंद से भर जाते थे, और अपने धोती का, अपनी येलो धोती को पकड़ ले,
उनकी येलो धोती को पकड़ लेते थे और उनको एक वृक्षों के झुंड में ले जाते थे। इस प्रकार से ब्रज की जो गोपियां हैं, कृष्ण को अपने प्रेमी के रूप में उनकी पूजा करती थी, जबकि जो द्वारका की रानियां हैं वो स्वीकार करती थी कि उनकी पूजा जो है एक हाउस होल्ड गृहस्थ जीवन के अनुसार है और वैदिक इंजंक्शन के अनुसार है और सोशल कस्टम के अनुसार है, सामाजिक रीति रिवाज। इसलिए रानियां डिक्लेयर करती हैं कि रानियों को कभी भी, सब रानियों को कभी भी गोपियों से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वे तो अधीन है और कभी भी अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। किसी व्यक्ति को अपने श्रेष्ठ व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। जैसे मेड सर्वेंट है, मेड सर्वेंट या घर की जो सेविकाएं हैं, उनको मालकिन से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। तो कृष्ण की रानियां इतनी समझदार थी कि व्रज की गोपियों से ईर्ष्या करने की बजाय, जो द्वारका की रानियों की द्वारका की रानी थी, ब्रज की बजाय उनकी प्रशंसा करती थी और बताती थी कि भक्ति का पूर्ण उदाहरण यही है। कृष्ण का जो प्रेम है गोपियों के प्रति, गोपियों का कृष्ण के प्रति प्रेम है, वो उनकी पर्सनालिटी को बताता है। भगवान स्वयं स्वेच्छा से अपने डीरेस्ट भक्तों के, जो प्रियतम भक्त हैं, उनके कंट्रोल में आ जाते हैं, बिना ओपनली, बिना बताए। भगवान की रानियां प्रार्थना करती है कि किसी दिन वो भी गोपी बन जाए। भगवान की पत्नियां प्रार्थना करें कि किसी दिन वो गोपी भाव आ जाए, जैसे कृष्ण उनको और हाईएस्ट लेवल का प्रेम प्रदान करें। गोपियां, जो रानियां हैं, अपने स्वयं के प्रेम को छोटा कर देती और अपने आप को दोषित करती हैं कि वो जो हैं ज्यादा धार्मिक और सोशल ड्यूटी से ज्यादा आसक्त हैं। हालांकि ये सब रानियां तो भौतिक आसक्ति से तो फ्री थी। अगर भगवान की रानियां धार्मिक और सामाजिक कार्यों से आसक्त हैं भी, तो वो भी उनका दोष नहीं, वो गुण है, क्योंकि इससे उनका कृष्ण के प्रति प्रेम बढ़ता है। जब रानियां इस प्रकार से बोल रही थी, ये सब जो है वो नेचुरल ह्यूमिलिटी, स्वाभाविक नम्रता के कारण अपना जो स्वाभाविक नम्रता के कारण अपना प्रशंसा, नम्रता के कारण स्वाभाविक प्रशंसा कर रही थी। गोपियों के दुर्लभ भाग्य की। ततोऽन्यभिश ततोऽन्यभिश्च देवभिर् ततोऽन्यभिश्चादेवभिरेतद् एवानुमोदितं शास्त्रजिति परं माना गेहं तद अशाविशद। उद्धव कहते हैं, सारी जो दूसरी रानियां थी वो भी सहमत थे। केवल सत्यभामा, जिसका दूसरा नाम था सत्यजीती था, वो ही इन शब्दों को सहन नहीं कर पा रही थी और वो क्रोध के कारण अपने कक्ष में चली गई। परीक्षित वाचा श्रीमद्गोपी जनप्राणा नाथा सक्रोधम आदिशत सा सामान्यम मत्र मूर्खा राजा सुता द्रुतम। परीक्षित महाराज कहते हैं, भगवान कृष्ण बोलते हैं
गोपियों के प्राण जिन्हें क्रोध से बोलते हैं उसको जो मूर्ख राजा की पुत्री उसको तुरंत लाओ। ये सत्यभामा जो सत्राजी उस मूर्ख राजा की पुत्री को तुरंत लाओ। तात्पर्य में कृष्ण के संदर्भ में यहाँ पे श्रीमान मतलब है जो सर्वश्रेष्ठ, जो सर्वश्रेष्ठ प्रेम का धनी है, या सारे ऐश्वर्यों का, सारे सुंदर ऐश्वर्य का स्वामी है, वो भगवान जो गोपियों के प्राण है। और उन गोपियों के जो गोपियां श्रीमती राधा रानी जिनकी हेड है, या ऐसा कह सकते हैं कि गोपियां श्री कृष्ण के हृदय की शासक है। इसलिए जब सत्यभामा सत्यरथ की जातर ने कुछ अपनी असंतुष्टि बताई, गोपियों का प्रशंसा सुन नहीं पा रही थी, कृष्ण कृष्ण ने बोला जोर से, क्रोध से बोला उसको यहाँ बुला के लाओ, मैं उसको सुधारता हूँ। और कृष्ण ने बड़ी क्रोध से ये बोला सबके सामने कि उसकी इसकी जो मेरी पत्नी, इसके पिता जो हैं, ये समंतक जली, जब समंतक मणि थी उसका जो सारा विवाद हुआ था इस लड़की के पिता के कारण हुआ था। तो कृष्ण इस प्रकार से सत्यभामा पे नाराज होते, क्रोधित होते और सबके सामने बोलते कि इसके पिता जो थे ये समंतक मणि के चोरी में उनका सबसे खराब रोल था। श्रेष्ठा विदग्धा स्वाभिमान सेवा चातुर्यतो नंदयितुं प्रवत्ता गोपाल नारिर तिलम पटम तम भरता अत्यंत विदग्ध ताढ़्यम। सत्यभामा जो मोस्ट एक्सपर्ट थी प्रेम में भगवान के, वो हमेशा अपने पति को बड़ी कुशलता पूर्वक सेवा करने में एक्सपर्ट थी, लेकिन उनका जो थोड़ा ईर्ष्या भी था। और कृष्ण जानते थे कि वो भी गोपियों जैसा प्रेम करना जानती है। दासीभ्या दासीभ्यास तदऋषिम अज्ञान तस्या कर्ण विचक्षण उत्थाय मार्जिन तंगम त्वरता तत्र सागता। कृष्ण का डांट सुन के, जब कृष्ण के डांट, कृष्ण ने ऑर्डर दिया अपनी, वहां पे कुछ दासियां थी उनको जेके कृष्ण का मैं संदेश लेके जब गई तो बुद्धिमान सत्यभामा तुरंत खड़ी हो गई, तुरंत स्नान किया और कृष्ण के सामने आ गई। उन पत्नियों में सत्यभामा जो है कृष्ण की प्रिय पत्नी थी और ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहती जिससे उनके पति का मन डिस्टर्ब हो। वो थोड़ा सा नाराज होने का शो करती थी, बट उनको पता था कि कृष्ण को वास्तव में प्रसन्न करने का क्या तरीका है। हृदय से वो बहुत प्रेम करती थी कृष्ण, और कृष्ण के साथ प्रेम पूर्वक उनका झगड़ा होता था और दूसरी रानी के साथ अपने क्रोध को शांत करते हुए अपने कृष्ण की दूसरी पत्नियों का क्रोध को शांत करने का यही तरीका था। और उनको पता था सबको कि कृष्ण को बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है गोपियों की प्रशंसा सुनने में और करने में, राधा चंद्रवली और दूसरों का। वो हमेशा रेलिश करते थे। कृष्ण जो है हमेशा गोपियों की प्रशंसा को, चाहे उनकी रानियां पत्नियां बैठी रहती थी सामने, लेकिन कृष्ण रेलिश करते थे, आस्वादन करते थे उस सूक्ष्म प्रेम को जो उनका गोपियों के साथ में था। पर प्रश्न ये है कि कृष्ण किस लिए करते थे? कृष्ण जो है उन रानियों को बताने के लिए कि मैं गोपियां कितनी समर्पित।
क्योंकि कृष्ण जो है श्रृंगार रस के, माधुर्य रस के टॉप मोस्ट आदान प्रदान पारखी हैं। कृष्ण कृष्ण को कौनोसर बोला जाता है, पारखी है सबसे बड़े, प्रेम के पारखी हैं, कि कौन सच्चा प्रेम कर रहा है, कौन का प्रेम शो वाला है। इसलिए उनको ये डीलिंग्स जो थी ऐसा आनंद देती थी। इसके बाद जब सत्यभामा को बुला गया तो सत्यभामा स्तंभे अंतर स्तंभे अंतर्धाप्यते स्तंभे अंतर्धाप्यते हम श्याम स्थितता लज्जा भयान्विता शालाक्ष प्रभु न प्रोक्ता सरम भावेशतः स्फुटम। तो सत्यभामा ने, जब कृष्ण ने बुलाया क्रोध से, सत्यभामा आ गई, स्नान करके आ गई और पिलर के पीछे छुप गई और पिलर के पीछे खड़ी हो गई, खंबे के पीछे, और लज्जा और डर से सामने नहीं आई। कृष्ण ने उनको नोटिस किया और कृष्ण अभी भी क्रोधित थे सत्यभामा के ऊपर, और उन्होंने अपनी बड़ी स्पष्ट आवाज में कृष्ण ने सत्यभामा को बोला। हालांकि सत्यभामा ने अपने आप को छुपा लिया था, कृष्ण उनको देख नहीं पा रहे थे, लेकिन कृष्ण ने उनकी सुगंध से उनको पहचान लिया और दूसरे सूक्ष्म चिन्हों से कि वहां उपस्थित है। तो सत्यभामा को हमेशा ये दौरे पड़ते थे थोड़ा सा ईर्ष्या के, बट अभी वो उनको डर गई कि अब उनको जो है कृष्ण के सामने अपना गलत टेम्पर नहीं बता सकती, नहीं तो कृष्ण ज्यादा ही नाराज हो जाएंगे। भगवान की सेवा भगवान की सेवा को कभी भी हैफेजर्डली, ऐसे हड़बड़ में नहीं करना चाहिए। भगवान की सेवा हमेशा, भगवान की सेवा में केयरफुल अटेंशन रहना चाहिए, जिससे हम भगवान को संतुष्ट कर सके और उनको वही प्रदान करना चाहिए जो उस समय उनको चीज चाहिए। अचानक रेंडमली भगवान की सेवा नहीं करनी चाहिए। भगवान जो है इस प्रकार से उस सत्यभामा को बोलते हैं, भगवान थोड़ा नाराज है सत्यभामा से, जबकि उनकी प्रिय राना थी। अरे सात्र जी तीक्ष्ण चित्ते मानो यथा त्वया क्रियते रुक्मणी प्राप्त पारी जात हेतुक तथा व्रज ज्ञानेशस्मन् निर्भर प्रणयाद अपि अवरे किम न जानासि माम माम तद इच्छा अनुसरणम अनुसारिणम। भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कहते हैं, ओ दुष्ट और दुष्ट मन वाली स्त्री, अपनी पत्नी सत्यभामा को जो सबसे प्रिय स्थिति, वो विकेट माइंडेड सत्राजिती और दुष्ट मन वाली सत्यभामा, जैसे तुम रुक्मणी ने को जब परिजात मिला था तुम क्रोधित हुए थे, अब जो तुम है, अब तुम क्रोधित हो, हमारे मेरा जो गोपियों के प्रति प्रेम है उसके लिए कारण तुम क्रोधित हो, उससे ईर्ष्या कर रही हो। मूर्ख स्त्री, तुम जानते नहीं कि मैं उनकी इच्छाओं से चलता हूं, मैं गोपियों की इच्छाओं से चलता हूं। नहीं नहीं, इस प्रकार से सत्यभामा से अप्रसन्न होके कृष्ण ने उनको याद किया, उनके पिता को, और बताया कि किस प्रकार से तुम्हारे पिता ने मूर्खतापूर्वक कार्य किया था। इसलिए बार बार वो उनकी पुत्री को सत्राजिती कह रहे हैं और उनको दुष्ट मन वाली बोल रहे हैं, मूर्ख बोल रहे हैं। तो सारे ब्रजवासी भी जानते थे कि वो जानते थे कि किस प्रकार से, ब्रजवासी भी जानते थे कि इसने कितनी बड़ी मूर्खता की। तो भगवान अपनी पत्नी को बोलते हैं कि अगर ब्रजवासी गोपियां मेरे से बोलती सारा कुछ त्याग दो, तो मैं अभी सब तुम सब रानियों को भी त्याग दूंगा, मैं तुम सब रानियों को भी त्याग दूंगा अभी। भगवान एकदम कठोरता से बोलते हैं कि उनके प्रति ईर्ष्या मत करना, ब्रजवासियों के प्रति ईर्ष्या नहीं करना।
कृते सर्व परित्यागे ते भद्रम यदि मन्यते शपेते अस्मिन् क्षणे सत्यम तथैव कृते मया। अगर ब्रज के लोग चाहते हैं कि मैं सब कुछ त्याग दूं, तो मैं तुमको वचन देता हूं कि मैं एक क्षण में सब कुछ त्याग दूंगा। तात्पर्य, अगर हमको ये सारे शब्द सीरियसली लें तो कृष्णा अपनी सारी पत्नियों को भी त्याग सकते हैं एक क्षण में, उनके बच्चों को भी त्याग सकते हैं, एवरीथिंग, और द्वारका में सब कुछ त्याग देते हैं अगर इससे ब्रजवासी प्रसन्न हो। लेकिन हमें ये समझना है कि इस प्रकार की प्रतिज्ञा तभी की जाती है इससे किसी के सामने जिसका भगवान के प्रति पूर्ण विश्वास हो, और इसलिए भगवान सत्य भाव में भगवान को प्रिय थे। स्तुवता ब्राह्मण उक्तम यद व्रत वाक्यम न तन्मशा तेषां प्रत्युपकारे अमशक्तो महारिणी। इसलिए जो ब्रह्मा ने जिन्हें प्रशंसा की थी वो व्यर्थ में नहीं जाती है। ब्रह्मा जी बोलते हैं, मैं इन भक्तों को कभी ऋण नहीं चुका सकता, मैं इटर्नली नित्य रूप से इनका ऋणी हूं। कृष्ण जो है सर्वशक्तिमान प्रभु हैं, और उनके सामने तो सारी असीमित शक्तियां हैं भगवान की हर इच्छा पूरी करने के लिए। पर भगवान जो है अपने भक्त का ऋण चुक वृंदावन के भक्तों का ऋण नहीं चुका सकते। इसलिए वो हमेशा इस चीज का ध्यान रखते हैं कि किस तरीके से उन भक्तों का फेवर कर सके अपने स्नेह के कारण। ब्रह्मा जी कृष्ण की प्रशंसा में कहते हैं, हे कृष्ण, मेरा मन तो भ्रमित हो गया इस चीज को सोच के कि उनके लिए, किसी के लिए भी आपसे ज्यादा बड़ा पुरस्कार क्या हो सकता है। आप तो सारे वरदानों के प्रतीक हैं, वो आप अपने भक्तों के ऊपर दे देते हैं, वृंदावन के सारे भक्तों के ऊपर। आपने अपने आप को पूतना को भी दे दिया था, उनके फैमिली मेंबर भी। उनके फैमिली मेंबर को भी आपने अपने आप को दे दिया था, तो आपको फिर वृंदावन वासियों को देने के लिए बचा ही क्या है। जिनके घर, जिनकी धन संपत्ति, शरीर, बच्चे, संबंधी केवल अब आपको ही समर्पित। यदि चे प्रीतिये तेषां तत्र यामि वसमि च तथापि किमपि स्वास्थ्यं भाव्यं नालोच्यम्। भगवान बोलते हैं, वृंदावन वासियों के आनंद के लिए अगर मेरे को फिर से आना पड़े इस पृथ्वी पे, मैं फिर से आ जाऊंगा। लेकिन मैं सोचता हूँ ये किस तरह से उनको हेल्प करेगा। इस प्रकार से भगवान अपना भाव क्लियरली वृंदावन वासियों के प्रति अपना भाव क्लियरली बता रहे हैं, जैसे कि किसी को कंफ्यूजन नहीं रहे कि वो किससे ज्यादा प्रेम करता है। भगवान सारा कंफ्यूजन हटा देते हैं, अपनी रानियों से बोल देते हैं कि मैं तुमसे ज्यादा इनसे प्रेम करता हूँ। तो किसी भ्रम में मत रहना। इस प्रकार से कृष्ण अपनी स्थिति को प्रकट करते हैं अपनी रानी, हालांकि सब रानियां उनकी सेवक थी, बहुत अच्छी तरह सेवा करती, लेकिन वो प्रेम की श्रेष्ठता बताना चाह रहे कि उन्होंने सब कुछ छोड़ के मेरे को समर्पित हो गए, लेकिन तुम मेरी सेवा करो, सब कुछ लेके सेवा कर रही। तो ये सुंदर प्रसंग था जो द्वारका में ये भगवान स्वयं वार्तालाप कर रहे हैं, वृंदावन की लीलाओं को याद कर। तो आज इन सब डिस्कशन को, इस वर्णन को हम यहीं पे विराम देते हैं, क्योंकि अभी समय हो गया है, और इसके बाद का वर्णन जो है हम कल की क्लास में शामिल करेंगे। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री भरत भागवत अमृत की जय। श्रील सनातन गोस्वामी की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय।
हरे कृष्ण।